देयर इज अ हाई चांस कि आप फोमो के शिकार हैं। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप इसके शिकार बन गए सो आप आगे के ट्रेड्स लॉस में लोगे। काफियों ने किया होगा ना ये। और ये शुरू से नहीं होता है, ये कब होता है चलिए मैं वो भी बताता हूँ आपको। नॉर्मली आप अच्छे से ट्रेड ले रहे होगे, अच्छे से रूल फॉलो करके अपने सिस्टम में अपने अपने प्रोसेस के हिसाब से ट्रेड्स कर रहे होगे आप। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपने अच्छी एंट्री ले ली, अच्छा एसएल लगाया और अच्छा टारगेट भी बुक कर लिया। उस दिन क्या होगा ना, मार्केट ने आपके टारगेट को हिट कर दिया होगा, थोड़ा सा नीचे आके वापस टारगेट के ऊपर चला गया होगा। उस दिन से आपको लग गई होगी चुल, मिर्ची, कि भाई मैंने टारगेट छोड़ कैसे दिया, मार्केट को मैंने पूरा चूसा कैसे नहीं। ये माइंडसेट जो है ना एक ट्रेडर को बहुत परेशान करता है और डुबा देता है, सही कहूँगा मैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए मार्केट का रोज बिहेवियर ट्रेंडिंग होता नहीं है। हार्डली 30% के दिन मार्केट ट्रेंड करता है। एक दिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ स्किल आपने उस बड़े ट्रेंड को मिस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, आपने टारगेट जरूर बुक किया, लॉस नहीं किया। अगर आपने लॉस किया तब तो आपको टेंशन ही नहीं होगा, आपके प्रॉब्लम्स ही अलग रहेंगे। लेकिन प्रॉफिट में होता है ये फोमो। अगर आपने गलती से प्रॉफिट कर लिया उस दिन, उसके बाद अगर मार्केट ने और बड़ा प्रॉफिट दे दिया उसी फ्लो में, तब होती है आपको प्रॉब्लम। उसके बाद से क्या होगा, आप आगे से ये करोगे कि कोई भी ट्रेड आपसे छूट ना जाए, उसके चक्कर में सारे एंट्रीज लोगे, लॉस कर लोगे, एंड दैट इज वेयर योर लूज स्ट्रीक हैपेंस। ट्रेडिंग में यही दिक्कत है। ट्रेडिंग में आपको बड़े लॉसेस से बचना है, बड़ा लॉस नहीं करना है। छोटे प्रॉफिट, छोटा लॉस या बड़ा प्रॉफिट तीनों चलेगा, बड़े लॉस से बचना है। और जब आप फोमो के शिकार बन जाते हो, आप बड़े लॉसेस करने लग जाते हो। क्यों? बिकॉज एक ट्रेड मिस हो गया और नहीं भाई, हम एक ट्रेड के अलावा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गाइस ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, जिंदगी भर करना है आपको। अभी तो आप सीखे ही नहीं हो, अभी तो आपके करियर की शुरुआत है ट्रेडिंग की, और अभी आप सोच रहे हो कि आप बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर लोगे। अगर आपने अभी बड़े मूव्स कैप्चर कर लिए तो फिर आगे सीखने को बचेगा क्या आपके पास? कोई तो रीजन होगा ना कि सिर्फ 3% लोग बड़ा पैसा बना पा रहे हैं मार्केट से, बाकी सब लॉस में करें। ये सेबी की रिपोर्ट है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। कोई तो रीज़न होगा ना। वो रीज़न ये है कि जो 3% है ना, इन्होंने धीरे धीरे छोटा छोटा कैपिटल अक्यूमुलेट करके छोटे छोटे पैसे से ट्रेड करना और प्रॉफिट करने की डिसीजन ले ली थी। वो डिसीजन आप नहीं ले रहे हो और इसीलिए आप लॉस में करो। ठीक है, तो ये फोमो से कैसे अवॉइड करना है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज मैं आपका फोमो सॉल्व करने वाला हूँ। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ज़िंदगी में भी बहुत लोगों को होने लग गया है, बिकॉज आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये फोमो एक कॉमन अकरेंस हो गया है। क्यों? बिकॉज आपने अपने दोस्त को देख लिया, आप यहाँ पे घर पे बैठे हो मुंबई में, आपका दोस्त घूम रहा है मलेशिया, सिंगापुर, और आपने उनको देखा कि भाई ये तो सिंगापुर चले गया यार, काश मैं भी जा पाता। आपको होने लग गया फोमो। आपके दोस्त चले गए पार्टी करने, आप घर पे बैठे हो बिकॉज आप बीमार हो, अब आपको हो गया फोमो। ये फोमो की जो हैबिट बन गई है ना, इससे हमको सुधारना है। इन सब चीज़ों से पहले इसको सुधारना है। अगर आपको ट्रेडिंग में ही सुधारना है, उसके पहले आपको फोमो को अपने लाइफ से निकालना पड़ेगा। वो धीरे धीरे निकलेगा, आपको अपना डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। ये कैसे करना है, इस पर बहुत सारी रिसर्च है, लेकिन इन बेसिक में ही बोलूँगा, कट आउट द शुगर। जितना शुगरी पदार्थ खाते हो आप, ये कट आउट करो। आपको लगेगा भाई शुगर का ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है बहुत बड़ा रिलेशन है। जब तक आपका माइंड विचलित रहेगा तब तक आप फोमो के शिकार बनते रहोगे। तब तक आप ये सोचोगे भाई मेरे ट्रेड्स मिस हो रहे हैं, मेरा सेटअप नहीं लग रहा है, कुछ भी मैं एंट्री ले रहा हूँ उसके बाद एक ट्रेड बन जा रहा है। हर जगह आपको लगा कि यहाँ पे एक ट्रेड लेना है। ठीक है, इसका सबसे रूट कॉज है टू मच डोपामीन इन योर सिस्टम। और ये डोपामीन आपको एक आदत से लगा देता है कि एक बार डोपामीन हिट आ गया, मेरे को एक और डोपामीन हिट चाहिए, डोपामीन हिट चाहिए। ट्रेडिंग में यही दिक्कत है। चलिए एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। लेट्स से आप एक जॉब कर रहे हो। जब तक आप जॉब में रहोगे, आपको जॉब का रिवॉर्ड 1 महीने के बाद मिलता है, करेक्ट? तो 1 महीने आपने मजदूरी की, उसके एंड में आपको इसका रिवॉर्ड मिल गया। मतलब जो सैलरी हुई वो सैलरी आपकी वॉलेट में प्लस जो भी आपकी सैलरी वो क्रेडिट हो जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ। ट्रेडिंग में दिक्कत यह है कि आपने अभी कोई ट्रेड ले लिया, उसका रिवॉर्ड आपको इंस्टेंटली मिल जाता है और ये आपको एक डोपामीन हिट देता है। इस चीज को आपको बार बार महसूस करने की आदत लग जाती है और उसी चक्कर में आपको लगता है कि भाई यहां पे कुछ सेटअप तो बन ही गया, यहां पे आप ट्रेड लेने का सोचोगे मार्केट के बीचों बीच।
ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में चार्ट पे भी देखेंगे कि कहाँ पे ये फोमो एक्चुअली एक्टिवेट होता है और कहाँ पे और कैसे इसको अवॉइड करना है। बीचों बीच आप एंट्री ले लोगे, आपको लगेगा यहाँ पे एंट्री बन गई, यहाँ से मेरा एसएल भी छोटा बन रहा है, हो सकता है यहाँ से बड़ा मूव कर देगा। आप यहाँ एंट्री लोगे, मार्केट कुछ ना कुछ करके पलट जाएगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। एक बार करोगे, दो बार करोगे, ऐसे ऐसे करके आप अपनी कैपिटल वाइप आउट कर लोगे। ये नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने डोपामीन डिटॉक्स कर लिया फोमो में। उसके बाद मार्केट रिलेटेड बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हो, इजी थिंग, प्लान योर ट्रेड। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जो भी आपको ट्रेड लेना है, आप प्रीवियस नाइट उसको प्लान करना चालू कर दो। इस पे वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये करना बहुत ज़रूरी है गाइस। आप अगर ये प्लान नहीं करोगे तो आप ये सोचो ना कि आप तो नहीं कर रहे हो, लेकिन जो एक्चुअली प्लेयर्स बैठे हैं जो मार्केट में पैसा कमाते हैं वो तो कर रहे हैं, और आप नहीं कर रहे हो। आप नए नए आए हो, आपको क्या लगता है आप बिना वो सेम प्रोसेस फॉलो करे प्रॉफिटेबल हो सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको तो करना ही पड़ेगा। एक चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये देखो। फॉर एग्जांपल आज का डे है ये, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो इतने सारे ट्रेड्स लिए गए इस पूरे रेंज में, क्या हुआ होगा? कोई भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे घुसा नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स इस एरिया में भी ट्रेड कर रहे होंगे, इसीलिए तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए तो ऊपर नीचे हो रहा है। आपको क्या लगेगा, देखो यहाँ एक पिन बार बन गया, सेल कर देते हैं, अरे इतनी बड़ी बाइंग आ गई, बाई कर लेते हैं। कुछ नहीं कर रहा है मार्केट। यहाँ पे नीचे आया, प्रीवियस सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया, चलो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं, इमीडिएट पलट गया मार्केट। यही होता है, यहाँ पे हो जाता है आपको फोमो कि मेरे से कोई ट्रेड छूट ना जाए। आपको एक राज की बात बताऊं मैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कम से कम ट्रेड्स लेने का देखते हैं। कम से कम ट्रेड्स, दे डोंट लुक एट ट्रेडिंग अ लॉट। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं चाहिए उनको, जितना कम से कम नंबर ऑफ ट्रेड्स लें और जितनी हाई प्रोबेबिलिटी की लें, हाई प्रोबेबिलिटी ओवर टाइम आता है उनको, उतना उनके लिए अच्छा है। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना एक कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आपका कॉन्फिडेंस खराब हो गया ना, तो कोई भी शक्ति आपको ट्रेडर नहीं बना सकती मार्केट में। ट्रेडर तो आप बन भी जाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ट्रेडर यानी कि आपको सेटअप क्या करना है वो आ जाएगा, एसएल टारगेट कैसे लगाना है ये आ जाएगा, है ना, बट प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। उसके लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज देखो, सेटअप जो है आपको एंट्री दिला देगा, कॉन्फिडेंस जो है वो आपको होल्ड करने की पावर देता है। ठीक है, सो जैसे जैसे आपकी होल्ड करने की पावर बढ़ेगी, आपका फोमो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे होल्ड करने की पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और ये सब कैसे होगा? जब सब चीज का एक तात्पर्य मैं आपको बताऊंगा, ये सब पॉसिबल तभी है व्हेन यू कैन स्टार्ट बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स। ठीक है, और ये कैसे करना है? बाय प्लानिंग योर ट्रेड। देखो, इजी स्टेप्स है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस ये प्लानिंग में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। स्मॉल प्रॉफिट बुक करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट्स। एग्जीक्यूशन में कितना लगेगा? 2 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ट्रेडिंग आपकी हो सकता है 30 से 40 मिनट में खत्म, पूरा ट्रेड प्लानिंग के साथ। कुछ नहीं करना, आपको अलर्ट सेट कर देना है ना सिस्टम में कि यहां पे मेरा प्लान है, यहां पे एग्जीक्यूट होने वाला है, ये अलर्ट सेट कर दो आप। उसके बाद जैसे अलर्ट हिट हुआ आ जाओ, कि बहुत आसान तरीका है। अगर आपको फोमो से बचना है तो सिस्टम देखना बंद कर दो, आपने जो जो प्लान बनाया वहां पे अलर्ट सेट कर दो आप। अलर्ट कैसे सेट करना, चलो वो भी दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स से मुझे एक ट्रेड है कि, चलो ये हटा देते हैं हम, लेट्स से ICICI, ठीक है, ICICI स्कैम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा 859, मेरे को एंट्री लेनी। अब मैं क्या करूँगा, एक अलर्ट सेट कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा मैं, एक लाइन बन गई, अलर्ट पे क्लिक करूँगा, खत्म, क्रिएट। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा, अलर्ट हिट हो जाएगा। अब मुझे दिन भर चार्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं चार्ट को देखूंगा ही नहीं, तो फोमो किस बात का, फोमो किस बात का? ठीक है, सो फोमो से बचना है तो एक तो आप अलर्ट सेट कर दो, प्लान करो ट्रेड्स, और आपके नेचर में अगर फोमो ज़्यादा है ना, तो पहले उस नेचर को फिक्स करो। अपनी लाइफ में इसको फिक्स करना है तो कट आउट शुगर, कट आउट डोपामीन, कट आउट डोपामीन। मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में इसके बारे में, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। कट आउट योर डोपामीन। ठीक है, एक और चीज़ आप कर सकते हो इससे बचने के लिए। देखिए, बोलना आसान है मेरे लिए भी कि आप चार्ट को मत देखो, लेकिन कैसे नहीं देखोगे? अगर चार्ट नहीं देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो?
मोस्ट लाइकली आप इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो, अगर चार्ट नहीं देख रहे हो। अगर आप स्कूल कॉलेज में तो चलो ठीक है, स्कूल में बिजी हो, कॉलेज में बिजी हो, सो मोस्ट लाइकली आप इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो। ये भी डोपामीन हिट ही है। आजकल की दुनिया जो है इट इज डिजाइंड इन सच अ वे कि आपको डोपामीन की हिट मिलते रहे। आपका काम बस इतना ही है कि ये डोपामीन हिट से खुद को बचाना है। और वो कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। इससे कम से कम आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ट्रेडिंग से क्या होगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। हम सब सोचते हैं ना कि हम इतना छोटा छोटा करेंगे उससे क्या ग्रोथ मिलने वाला है। ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपका फाइनेंस इंप्रूव हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप अच्छी अच्छी चीज़ अफोर्ड कर पाओगे। यूल डू बेटर थिंग्स, बिगर थिंग्स। जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलेगा आप ये समझने लग जाओगे कि भाई सक्सेस का प्रोसेस है ये। वंस यू टेस्ट दैट सक्सेस, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज कि भाई मैं जो पिछले गलतियां कर रहा था पहले, ये मुझे रिपीट नहीं करनी है। सो फॉर दैट यूल हैव टू टेस्ट द सक्सेस। वो सक्सेस चखने के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करोगे तब तक ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में आपकी कैपिटल 10x हो गया। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको धीरे धीरे ही ग्रो करना पड़ेगा। हो सकता है पहले ही दिन आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया फर्स्ट डे, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, आप खुश नहीं रहोगे। यू विल वॉन्ट इवन मोर। आपको लगेगा सेकेंड डे भी होना चाहिए, थर्ड डे भी होना चाहिए। ट्रेडिंग का रियलिटी ये नहीं है। ट्रेडिंग आपको लॉन्ग टर्म में ही सोचना है। धीरे धीरे करके ही आपको कमाना है। और वो करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ बस कैसे होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मेक श्योर यू कट आउट द डोपामीन। पूरा मेन फैक्टर उसका यही है, फोमो का, कि आप डोपामीन से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो चुके हैं और उससे आपको बचना है, ठीक है। और अलर्ट्स लगाइए सिस्टम में। सिस्टम देखना बंद कर दो। और ये अलर्ट्स कैसे लगाओगे आप, प्रीवियस नाइट, ठीक है। ऐसे में काफ़ी लोग पूछेंगे यार अगर मेरा अलर्ट हिट ही नहीं हुआ तो आप बताओ क्या करना है। अगर अलर्ट हिट नहीं हो रहा है तो क्या करना है? नहीं करना है ट्रेड, जरूरत ही नहीं है। यू डोंट ट्रेड रैंडमली, यू ओनली ट्रेड योर प्लान। आपको ये ट्रेडर नहीं बनना है जो इसके बीच ट्रेड कर रहा है। आपको वो ट्रेडर बनना है जो कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर रहा है, या तो फिर किसी या तो फिर किसी अच्छे सेटअप पे ट्रेड कर रहा है। वो ट्रेडर बनना है आपको। रैंडम ट्रेडर को पैसा नहीं मिलता। ओनली अ डिसिप्लिन ट्रेडर अर्न्स इन द मार्केट। ये एक नियम है, आप इसको याद रख लो, इसको कभी मत भूलना। कभी भी बिना डिसिप्लिन के मार्केट में पैसा नहीं बनने वाला है।